अलीगढ़ से बड़ी खबर है। ज्ञानव्यापी को लेकर बयान देने वाली रूबीना खानम पर समाजवादी पार्टी ने कार्रवाई कर दी है। रूबीना खानम को एसपी महिला सभा की महानगर अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। तो रूबीना खानम ने ज्ञानव्यापी मामले में बयान दिया था, हिंदुओं के पक्ष में उन्होंने बयान दिया था और मंदिर के साक्ष्य मिलते हैं तो हिंदू भाइयों को ये जगह दे देनी चाहिए, ऐसा रूबीना खानम ने कहा था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। तो पत्र जारी किया गया है। नरेश उत्तम पटेल जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने ये पत्र जारी किया है और उन्होंने लिखा है कि समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की स्वीकृति से श्रीमती रूबीना खानम महानगर अध्यक्ष समाजवादी महिला सभा अलीगढ़ के द्वारा अनुशासनहीनता करने के कारण समाजवादी महिला सभा के महानगर अध्यक्ष पद से पदमुक्त किया जाता है। तो ये पत्र समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी किया गया। मैं ये मानती हूँ इस मामले में कि हिंदू पक्ष जो ये दावा कर रहा है कि ज्ञानवापी जो मस्जिद है प्राचीन काल में यहाँ पर मंदिर था और किसी शासक ने बलपूर्वक इस मंदिर को तोड़कर यहाँ पर मस्जिद बनाई थी। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ अपने धर्म गुरुओं से कि हमारे धर्म गुरुओं को इस बात को समझना चाहिए और हमारे उलमाओं को भी इस बात को समझना चाहिए कि वाकई अगर ये बात साबित हो जाती है कि प्राचीन काल में वहाँ पर मंदिर था और किसी हमारे शासक ने बलपूर्वक उस मंदिर को तोड़कर वहाँ पर मस्जिद बनाई थी, तो ये बात। तो रूबीना खानम जिनके ऊपर ये कार्रवाई की गई वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं। रूबीना खानम जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। सवाल यही है आपसे कि आपने जो बयान दिया था कुछ क्या गलत उसमें लग गया ऐसा समाजवादी पार्टी को जो ये कार्रवाई की गई है? जी देखिए, मैं आप दूरदर्शन दिल्ली से बात कर रहे हैं ना खुद से? मैम हम लोग न्यूज नेशन से बात कर रहे हैं। जी बोलिए। जी तो मैं इस पर यही कहना चाहती हूँ, मुझे अभी लेटर मिला जिसमें मुझे ये कहा गया कि आपको अनुशासनहीनता के कारण पार्टी से पद मुक्त किया जाता है। जी तो उस पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि इंसाफ की बात करना, पूरे देश की बात करना, राष्ट्रहित की बात करना, सच्चाई की बात करना, जिस देश में हम रहते हैं, जो हमारा धर्म सिखाता है कि उस देश के वफादार रहो, उस देश की बात करना, क्या ये अनुशासनहीनता है? मुझे मुझे बड़ी हंसी आई ये लाइन देख करके, ये सुन कि अनुशासनहीनता के कारण यानी समाजवादी पार्टी के अंदर सभी धर्मों की बात करना और लोगों के धर्मों का सम्मान करना और सच बात करना अनुशासनहीनता कब से होने लगी? और सिर्फ मुसलमानों की बात करना इस पार्टी में, अगर मैं इस पार्टी में रह करके सिर्फ मुसलमानों की बात करूं, तुष्टीकरण की राजनीति करूं तो मैं सही, और अगर मैं पूरे देश की बात करूं, मैं सच की बात करूं, इंसाफ की बात करूं तो मैं गलत, तो मैं अनुशासनहीनता में मेरा नाम आएगा। मैंने अनुशासनहीनता दिखाई है। रूबीना जी, आपने कहा था कि अगर साक्ष्य मिलते हैं तो हिंदू भाइयों को वो जगह दे देनी चाहिए। इसमें कुछ भी गलत नहीं लग रहा है अगर इसको देखें तो। क्या आप मानती हैं कि समाजवादी पार्टी में सिर्फ एक वर्ग विशेष के लिए ही काम किया जाता है, उन्हीं को बढ़ावा दिया जाता है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बोली, मुझे इस बात को दोहराने की जरूरत नहीं है। मैं दो लाइनें मेन हैं, एक जो आपने बोल दी और दूसरी यह है कि जिस पार्टी के अंदर अपनी बहू अपर्णा यादव का सम्मान नहीं हुआ तो मैं उस पार्टी से क्या उम्मीद रख सकती हूँ? तो मुझे बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैंने अपना इतना टाइम इस पार्टी के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति करने में खत्म किया। जब मुझे आत्मज्ञान हुआ, जब मुझे मेरे जमीर ने मलामत की और जब मुझे लगा कि जिस देश में मैं रहती हूँ, मैं जिस देश का नमक खाती हूँ, मुझे उस देश के अंदर ऐसी गलत बात बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जब मैंने राष्ट्रहित की बात की तो इस राष्ट्रहित की बात करने के रास्ते पे मैं निकल पड़ी हूँ। इसके लिए मैं अपनी जान भी कुर्बान कर सकती हूँ। ये पद क्या औकात रखता है? मैं तो ऐसी पार्टी को थूकना भी पसंद नहीं करूंगी, मैं छोड़ती हूँ उस पार्टी को। और मैं आप पहली बार, सबसे पहले प्रथम बार आपके न्यूज नेशन के माध्यम से यह ऐलान करती हूँ कि मैं ऐसी पार्टी के सभी पदों से और अपना जो मेरा प्राथमिक सदस्यता है मैं उस पद से इस्तीफा देती हूँ। मैं ऐसी पार्टी में बिल्कुल भी रहना नहीं चाहूंगी जहाँ मुझे। रूबीना खानम ऐलान कर रही है कि वो समाजवादी पार्टी को खुद ही छोड़ रही है, पद से उन्होंने मुक्त किया लेकिन ये पार्टी छोड़ रही है। लेकिन रूबीना जी, अब आगे आपका कदम क्या होगा? और दूसरा बड़ा सवाल, अखिलेश यादव की स्वीकृति से कदम उठाया गया है, क्या अखिलेश यादव ऐसी बातें करने से रोकते थे आप लोगों को पार्टी में? क्या अखिलेश यादव राजनीति में बोलने से रोकते कहा गया? जी हाँ बताएं। जी, यहाँ राजनीति की बात करने की मनाही थी, यहाँ हिंदुओं का नाम लेने से लोग डरते थे, यहाँ पूरे देश की बात करने की मनाही थी, यहाँ सिर्फ एक समुदाय विशेष की बात करने की इजाजत थी।
तो जाहिर सी बात है मैं ऐसी पार्टी में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। और मैंने इसीलिए आप न्यूज नेशन के माध्यम से सबसे पहले, और बाकी तो बात की बात है, सबसे पहले मैं न्यूज नेशन के माध्यम से जो है पार्टी छोड़ने का ऐलान रुबीना जी करती हूं। बनी रही आप हमारे साथ। अनिला सिंह जी बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनिला जी, रुबीना खानम समाजवादी पार्टी की नेता थी, उन्होंने कहा था कि अगर ज्ञानवापी में हिंदू पक्ष के लिए साक्ष्य मिलते हैं तो वो जगह हिंदू पक्ष को सौंप दी जाए। अब उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी ने अनुशासनहीनता मानकर कार्रवाई कर दी है, लेकिन रुबीना खानम ऐलान कर रही है कि वो समाजवादी पार्टी छोड़ रही हैं क्योंकि वहां पर राष्ट्रहित में बयान देना, हिंदुओं के पक्ष में बयान देना, इससे खारिज किया जाता है, इससे मना किया जाता है। देखिए, ऐसा है कि जो रुबीना खानम ने किया उसको बोलते हैं असली भाईचारा। ठीक है कि भाई ठीक है, आप उनका सम्मान है सनातन पंथ की तरफ। उन्होंने कहा कि ठीक है, इसमें रिलीजियस कैरेक्टर यहाँ का सनातनी है, यानी बाबा विश्वनाथ का मंदिर ये रहा है और ये हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। परंतु समाजवादी पार्टी, उनको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, उनको केवल एक धर्म विशेष की राजनीति करनी है, उनको किसी के सम्मान और अपमान से मतलब नहीं है। सीधे अखिलेश यादव पर सवाल उठा रही हैं कि राष्ट्रहित में बात करना वहां मना किया गया है, सिर्फ समुदाय विशेष की बात होती है। अनिला जी, देखिए, अखिलेश यादव से ही समाजवादी पार्टी है। ये मतलब डायनाक्रेट्स है ना, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे किसी प्रकार का लोकतंत्र है। जो अखिलेश यादव कहेंगे वही समाजवादी पार्टी कहेगी। तो यहाँ पर एक उनकी कार्यकर्ता ने अगर ये कहा कि भाई नहीं, अगर हिंदुओं का ये स्थान है तो उनको सौंप देना चाहिए, तो अखिलेश यादव जी को ये बात हजम नहीं हुई। पर ये ठीक है, जितना ये आक्रमण या प्रहार करेंगे शब्दों के द्वारा या एक्शन के द्वारा हिंदुओं के ऊपर, उतनी ही सच्चाई। बहुत संक्षेप में जी, वक्त कम है, क्या रुबीना खानम जैसे लोगों के लिए बीजेपी में जगह है, दरवाजे खुले क्या? भारतीय जनता पार्टी तो देखिए ऐसा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हम तो सबका स्वागत करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया अनिला जी आपका। रुबीना खानम जी आपका बहुत शुक्रिया, भविष्य के लिए शुभकामनाएं आपको। तो ये सुना आपने, बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह ने एक बड़ा हमला समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव पर बुलाया, लेकिन उससे भी बड़ा हमला खुद रुबीना खानम, जो अब तक समाजवादी पार्टी की नेता थी, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ। आपका विश्वास अब एक नए अवतार में।